हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे एग्ज़ाम्स के बारे में, जो कि 26 तारीख को था, फर्स्ट शिफ्ट में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और वन रक्षक का। तो आज हम लोग देखेंगे कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और कितने नंबर आए, किस तरह का एग्ज़ाम आया था, मतलब कि किस किस सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन आए थे, ये मैंने लिख लिए हैं सारे। तो ये देखेंगे। और आज की ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ लाइब्रेरी की छत से, क्योंकि अभी काफ़ी दिन से मैं रात में जाग भी नहीं रहा था, क्योंकि रात में ही मैं वीडियोज़ रिकॉर्ड करता था। तो अभी रात में मैं थोड़ा जल्दी सो रहा हूँ, जिस वजह से मैं वीडियोज़ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, तो डाल नहीं पाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीएस के क्वेश्चन, कि जीएस में क्या-क्या क्वेश्चन थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि रेलवे के जनक कौन थे? इसका कि आंसर लॉर्ड डलहौजी था। और इसके बाद एक क्वेश्चन था आयरन मैन और स्पाइडरमैन जो कैरेक्टर हैं, इनको किसने बनाया था? इसका आंसर शायद स्टैन ली था। इसके बाद टेग्रोस एड्रेनोम, ये किस संस्था के अध्यक्ष हैं? ये क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष का नाम पूछा था। उसके बाद वन इंडियन गर्ल किसने लिखी है? चेतन भगत ने लिखी है ये बुक, उसके बारे में पूछा था। उसके बाद एक क्वेश्चन था अनुच्छेद 338, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे कि अनुच्छेद 338 से संबंधित कौन-कौन से कथन सत्य हैं? तो 3 कथन दिए थे, उनमें से बताना था कौन-कौन से कथन सत्य हैं। उसके बाद टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मतलब विज़डम क्रिकेटर ऑफ द ईयर करके क्वेश्चन पूछा था, जिसका कि आंसर इसका सूर्य कुमार यादव था। उसके बाद ग्वालियर का बाघ गाँव किस लिए फ़ेमस है? ये क्वेश्चन पूछा था, जिसमें खेल के लिए है या ये हस्तशिल्प के लिए है या तो फिर बाघों के लिए, इस तरह से का ये क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन था कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? इसका आंसर शायद अमिताभ घोष था। उसके बाद एक ये क्वेश्चन इस तरह का था कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण मंत्रियों का वर्चुअल सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया? तो इसका आंसर शायद गुजरात था। उसके बाद एक क्वेश्चन इस तरह से था कि सबसे ज़्यादा शरणार्थी किस देश में हैं? उसके बाद ये क्वेश्चन था करंट अफेयर, काफ़ी पुराना था। इसमें 4 वो आयोजन थे गेम्स के, जिस तरह से फीफा वर्ल्ड कप हो गया, कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए और ओलंपिक्स हो गए, और एक गेम और था। 4 गेम थे जो कि 2018, 2015, 2012, 2014 इस तरह से थे, और उनके शुभांकर थे जिनकी की जोड़ी मिलाना था। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा था कि एमएसएमई किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है? जिसमें आदित्य ग्रुप, टाटा ग्रुप, ये 4 कोई इंश्योरेंस कंपनी के नाम थे। और उसके बाद एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के पूर्व कितने दिन पहले सूचना उन्हें देनी रहती है? ये क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था यूपीएससी के अध्यक्ष से रिलेटेड, ये इस तरह का क्वेश्चन था कि आज़ादी से पहले कौन यूपीएससी के अध्यक्ष थे और आज़ादी के तुरंत बाद कौन थे? उसके बाद एक क्वेश्चन था कि आंध्र प्रदेश का मुख्य नृत्य कौन-सा है? जिसका कि आंसर कुचिपुड़ी था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि किस राज्य ने अम्बेडकर जयंती को सामंत दिवस के रूप में मनाया? इसका आंसर शायद तमिलनाडु था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि नरेंद्र मोदी ने कोई योजना अभी लॉन्च की थी, उसके बारे में था, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि प्रस्तावना सबसे पहले किस देश ने लागू की थी? तो इसका आंसर शायद अमेरिका था। उसके बाद एक क्वेश्चन था मरुस्थल विकास कार्यक्रम, इसका शायद 1970-78 था। ये तुक्का ही मारा था, मतलब मैंने, मुझे आया नहीं था इसका आंसर। और ये बात हो गई हमारी जीएस की। इसके बाद हम बात देखते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो पीक्यूआरएस पैराजंबल जिन्हें हम कहते हैं वो आए थे 6 से 7। उसके बाद एंटोनिम्स आए थे 3, सिनोनिम्स आए थे 2 से 3, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 और एक्टिव पैसिव 2 या 2 से 3, मिसस्पेल्ड आए थे 2 और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2, इस तरह से आए थे। एक एरर डिटेक्शन का था बस। और ये हो गई बात इंग्लिश की। इंग्लिश मेरे हिसाब से जैसा पटवारी का लेवल था उसी के हिसाब से थी, और जीएस पटवारी से थोड़ी सी सरल आई थी। और उसके बाद हम देखते हैं सर मैथ्स। मैथ्स में सरलीकरण के 3 क्वेश्चन थे, तीनों टफ थे, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन था इसमें, मतलब 4-4 मिनट, 3-3 मिनट लग रहे थे। अगर आप की स्पीड नॉर्मल है तो, काफ़ी ज़्यादा तेज़ है तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। उसके बाद बोर्ड मास से एक क्वेश्चन था, मिश्रण से 1, 2, 3 थे। मिश्रण और एलिगेशन का एक क्वेश्चन काफ़ी कठिन था, जो कि बड़ी मुश्किल से सॉल्व हुआ था मुझसे। उसके बाद सीआईएसआई के 2 क्वेश्चन थे जो कि सरल थे। लाभ हानि का 1 क्वेश्चन था, औसत का 1 था, अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन थे, ज्यामिति से 1 था, 1 वर्ग का क्वेश्चन था। मतलब कुल मिला के ये था कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया था और उसकी एक भुजा पूछी थी कि कितनी होगी। उसके बाद ज्यामिति का था और क्षेत्रमिति के 1-2 क्वेश्चन थे। नावधारा का 1 या 2 क्वेश्चन था, जिसका कि आंसर ही शायद मेरे हिसाब से गलत दिया हुआ था। और उसके बाद एक था प्रतिशत का क्वेश्चन और एक था रेलगाड़ी का क्वेश्चन। तो इस तरह से ये मैथ्स के क्वेश्चन थे। और इसके बाद हम देखते हैं विज्ञान। और विज्ञान में सबसे पहले एक क्वेश्चन था कि स्टेनलेस स्टील किस किस का मिश्रण रहता है। उसके बाद बॉक्साइट किसका अयस्क है। मैग्नीशियम किस में नहीं पाया जाता, 4 ऑप्शन थे। मर्क्यूरिक सल्फाइड का जो साधारण नाम क्या है वो पूछा था, जो कि सिंदूर था शायद इसका। अजैविक घटक के भौतिक कारक कुछ पूछे थे। और एक ये क्वेश्चन जो कि सेम टू सेम मेरा रिपीट हो गया था आबकारी के पेपर का। आबकारी के पेपर में भी सेम ये क्वेश्चन आया था, जब मैंने आबकारी के पेपर का रिव्यू दिया हुआ था तब भी बताया था कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस निकलती है। तो वही सेम क्वेश्चन यहाँ भी आया था।
उसके बाद एक क्वेश्चन था कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी नहीं होती, ये था शायद। उसके बाद एक था पृथ्वी पर कितने प्रतिशत पानी होता है। इसका आंसर मेरे हिसाब से 71% था, लेकिन इसके जो ऑप्शन थे इस तरह से थे, एक था 60%, एक था 75% और दो 40% और 25% इस तरह से थे, तो मैंने 75% लगा दिया था। और उसके बाद बेरियम की संयोजकता पूछी थी, कोलाइड विलयन से संबंधित एक क्वेश्चन था, और ध्वनि गति, और एक ये क्वेश्चन था कि ध्वनि की गति कहाँ पर नहीं होती, तो इसका आंसर शायद निर्वात था कि निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती। इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन थे। हिंदी के क्वेश्चन में रस का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन तो रस का ये था कि जो मैं सुबह ही पढ़ के गया था, जो कि रौद्र रस का शब्द था, जिसमें अभिमन्यु जो अपने चाचा हैं, जो अपने काका थे युधिष्ठिर, उनसे कुछ कहते हैं कि सच कहता हूँ सखे सुकुमार ना जानू मुझे, यमराज से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे। इस तरह का कुछ था, जो कि मैं सुबह ही पढ़ गया था, फिर भी मेरा गलत हो गया था। तो ये रस से एक संबंधित क्वेश्चन था। छंद से एक था, अलंकार के दो थे, पर्यायवाची थे, एक जो कि पल्लव का पर्यायवाची शायद पूछा था, और दो विलोम थे जो कि थोड़े कठिन से थे, अगाई और उदीची के विलोम पूछे थे, तत्सम थे, कारक थे, कर्ता से था, काल से था, और इसी तरह से हिंदी के कुछ क्वेश्चन और थे जो कि ज़्यादा कठिन नहीं थे, सरल ही थे। हिंदी मतलब जो पटवारी मार रही थी उसी तरह की आ रही थी। तो ये रहे हमारे जीएस के क्वेश्चंस, जो कि सारे के सारे मैंने लिख के यहाँ पर बता दिए हैं, और ये रहे हमारे बाकी 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चंस थे वो सब। और अब हम लोग बात करते हैं कि मेरे कितने नंबर आए। तो मेरे नंबर थे 72, 26 को फर्स्ट शिफ्ट में ही पेपर था मेरा, जो कि पेपर थोड़ा सा मुझे सरल लगा, लेकिन उसमें से फिर भी मैंने 4-5 क्वेश्चन इतने ज़्यादा सरल थे, या यूँ कहें कि मैं जिन 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज था, जैसे कि बी और सी, कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन होगा, जो मैंने लगाया उसके अपोजिट ही सही आंसर लगा। तो इस तरह से मेरे कुछ क्वेश्चन मुझे लगा कि और सही हो सकते थे, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिनों से भी मेरी इतनी अच्छी पढ़ाई हो नहीं रही थी पटवारी के बाद से ही, और इसी वजह से मैंने एमपीपीएससी का एग्ज़ाम भी नहीं दिया था, इतनी अच्छी तैयारी ना होने की वजह से। और जो ये बनरक्षक जेएलपीटी का पेपर था, ये भी मैं सिर्फ़ इसीलिए देने गया था क्योंकि मुझे लगा था कि 25 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, 26 को मेरा पेपर था। तो जैसे कि मुझे लग रहा था कि शुरुआत में पेपर काफ़ी ज़्यादा सरल होते हैं, इसीलिए मैं पेपर देने गया था। और पेपर देने के बाद मुझे ये लगा भी कि हाँ, वाक़ई शुरुआत में थोड़ा पेपर सरल आता है। इस वजह से मेरे 72 मार्क्स आए। और अब देखते हैं आगे जो भी हमारा एग्ज़ाम है, एमपीएसआई अगला टारगेट है, एमपीएसआई और एमपी पुलिस कांस्टेबल, तो उसके लिए तैयारी करते हैं, और अभी से ही रनिंग की तैयारी भी करते हैं, ताकि अगर इसके जो हमारा बनरक्षक जेएलपीटी है, इसके लिए रनिंग में बुलाते हैं तो भी फ़ायदा करेगी, और अगर नहीं बुलाते हैं तो भी हमारा जो आगे एग्ज़ाम आने वाला है ही एमपीएसआई का और एमपी कांस्टेबल का, जिसमें कि रनिंग का भी वेटेज है, तो उसमें हेल्प मिलेगी। तो बस यही था आज के वीडियो में, जिसमें कि हम लोगों को मेनली देखना था कि जो मध्य प्रदेश जेल प्रहरी और बनरक्षक का पेपर आ रहा है, वो किस तरह का आ रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। मैथ भी इतनी ज़्यादा कठिन नहीं थी, बस जो सरलीकरण वाला पार्ट था ये थोड़ा कैलकुलेटिव था। इसके अलावा आप 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप फँसेंगे, बाकी सारे सरल क्वेश्चन थे। इंग्लिश मुझे थोड़ी-सी टफ लगी, क्योंकि जो एंटोनिम्स उन्होंने उसके 5 नंबर हैं, वो सीधे-सीधे ख़राब है, मतलब कि वो सीधे-सीधे बनते ही नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बाहर से पूछते हैं। मिसेस स्पेल्ट वाला, जिसकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है, वो सही कर देता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी थोड़े कठिन लगते हैं। मतलब इंग्लिश में मुझे ऐसा लगता है कि अगर 20 क्वेश्चन आए तो 10 तो मेरी पकड़ से बाहर ही रहते हैं, बाकी 10 थोड़े बहुत मैं अटेम्प्ट करता हूँ, बाकी तुक्के मारता हूँ। इस वजह से हिंदी थोड़ी वीक, इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, इसलिए तो इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, इसलिए इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और फिर रही बात साइंस की, साइंस भी मतलब ज़्यादा कठिन नहीं आई, साइंस ज़्यादा कठिन नहीं आई थी। पहले साइंस थोड़ी दिक्कत देती थी, इस बार साइंस में भी ठीक ठाक क्वेश्चन लग गए थे। हिंदी सरल थी, और जीएस भी इस बार बहुत सरल थी। तो ये था बस मेरा पेपर का रिव्यू। अब मिलते हैं कल के वीडियो में। कल या परसों बहुत जल्दी हम लोग वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग अब अपनी एमपीएसआई की तैयारी स्टार्ट करेंगे, और देखेंगे कि हमारी डेली तैयारी कैसी चल रही है और किस तरह से हमको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप लोगों का भी एग्ज़ाम कब है, और अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे नंबर आ रहे हैं, और आगे आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो सब। और बाकी ये जो मैं फ़ोटो है इसका खींच कर टेलीग्राम ग्रुप पर डाल ही दूँगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर हम जो भी हमारा डिस्कशन है वो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं कल के वीडियो में। तो थैंक यू।